राम राम जी सबको। देखो अरुण गए अभी अभी। सबको राम राम जी और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं स्पेशल पागल ना हूँ मैं। हाँ। समझ गई क्या? बहुत कॉम है घर में। मैंने कब मैं तेरे पीछे पीछे पड़ा रहा हूँ जो अरुण गएंगे। मैंने मना किया था आपसे काम करने के लिए। बोल ले जो बोलना। समझ गई? मूड मत खराब करे। वैसे ही आजकल मूड खराब रहे। 4 बजे तो खाने को दिया है। हाँ पता हुआ। मैं झूठ बोलूं तो देखो खिचड़ी। हाँ भर दिया ना तेरा पेट बहुत है तो। और टाइम 4:30। 4 तो मैंने वैसे भी बता दिए। तेने खा तो लिया तो भूखे टिट्टिया रहे हम। गलती तुम्हारी नहीं है। जब समय खराब हो गया ना हर कोई शेर हो जा। इसलिए तो तुम शेर होकर दिखा रहे हो मुझे। कब तक करोगे? करनी तो पड़ेगी। इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। जब 1.5 साल से कर रहे हो तो आगे भी करनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक खराब हो जाए एक को तो करना ही पड़ता है। काश अगर ऐसी सिचुएशन आपकी हो जाती तो मैं भी तो करती ना बिटन। मैं भी करती। मैं कहीं नहीं जाती, मैं भी यहीं रहती और मैं तुमसे भी ज्यादा करती। पर मेरी मजबूरियां हैं कि ये मेरे कर्मों की सजा मैं इस उम्र में भुगत रही हूँ। पर मुझे ये समझ नहीं आता, मैंने शायद बहुत बुरे कर्म करे होंगे यार। मैंने किसी की मर्डर कर दिया था या मैंने किसी की टांग तोड़ दी थी। मुझे ये समझ नहीं आता मैं कैसे कैसे कर्म ने। अगर मुझे पता होता ना, भगवान एक पल के लिए सोचती हूँ, एक पल के लिए ना पिछली जिंदगी बता दे कैसी थी, ऐसा क्या कर्म कर दिए थे मैंने। और अगर यह जिंदगी में मैंने करे हैं तो भाई 30-32 साल की उम्र में तो लगता नहीं है कोई इतने बुरे कर्म कर दिए होंगे मैंने। अगर ये लोग बाग ये सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ तू करके आई है, तो भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। जो कुछ भी करा था, जो कुछ भी लोग बाग सोच रहे हैं, वो उनकी खुद की मेंटलिटी है, खुद का दिमाग है। प्रियंका का कोई दिमाग नहीं है। और मैंने तो सिर्फ एक लड़की होने के नाते अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करती, अपने घर को बचाने की कोशिश करी। और मैंने भी जीने की इच्छा जाहिर करी थी कि मेरा भी हक है ज़िंदगी जीने का। यार मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है। जो मेरी लाइफ में पहले पास्ट में घटा था, क्या मैं उसको हर टाइम रोती रहूं? क्या हर टाइम वो लोग मेरा साथ दे देते? कोई किसी का साथ नहीं देता। आज समय अगर मैं जो देख रही हूँ ना, वैसा कोई किसी का साथ नहीं देता। बहुत बहुत छटी हुई दुनिया है ये, बहुत बेकार दुनिया। ठीक है, अगर आदमी साथ है और आदमी भी साथ है, कहीं ना कहीं मैं सच्चाई बताऊं तो उसके पीछे भी रीजन होता है। रीजन सबसे बड़ा ये होता है, या तो औरत ने इतना बड़ा कोई त्याग करा होगा कि जो आदमी इतना साथ देता है। मेरे त्याग की तो कोई सीमा ही नहीं है। मैंने क्या क्या त्याग नहीं करा। ठीक है, अब मैं अरुण है तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती। जाओ खिचड़ी खा लो, गेट लगा दो। मैं कुछ कहना नहीं चाहती। ना कह लो, अरुण ना रोकता तो। ठीक है, अरुण ना रोकता। मुझसे लड़ने की जरूरत नहीं है। आज मेरा मन बहुत दुखी कर रखा है। अरे झूठे डंठल मेरे मोर गिर दिया उनके खा के प्लेट में। जब मैं कहीं गिरने नहीं जा सकती तो मैंने प्लेट में रख दिए थे। गिरे अपनी धरती मेरी क्यों धरती है? जाके चेंज कर लो। चेंज कर लिए मैंने, जाओ। ठीक है, फिर बेकार है, हिम्मत करना भी बेकार है। मैं तो बेकार ही कहूंगी। जो हिम्मत शायद मैं कर रही हूँ ना, सब बेकार है। एक झटके में अगर कर्मों की ही सजा देनी है ना भगवान ने, तो एक झटके मार दे, मैं उरे परे कर दे, जैसे करना हो को फूको जो भी है। मरने की बहुत जल्दी है। अच्छी नहीं लगती ना जब जिंदगी, तब मरने का ही आता है विचार। और मुझे तो अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं लगती। मतलब मुझे मेरी जिंदगी से कोई प्यार नहीं है। नहीं मतलब हमारे 1.5 साल करे पता है ना, वो कर दिया है। हमारी कोई वो नहीं है। सब मतलब के लिए करते हैं। तुम भी सोचते हो मैं बैठी रहूं तो तुम्हारा भी मतलब कुछ ना कुछ रीजन होगा तुम्हारा भी। ऐसा नहीं है कि तुम बिना मतलब के करते। चुप रहो। ठीक है, आप जाके बाहर खा लो, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मेरा मन थोड़ा भारी था इसलिए मैं कुछ यही सुनूंगा। कहा कह यार जाओ प्लीज बेटा। नहीं, मुझे कुछ कहना ही नहीं आपके सामने। ना जाता। मैं कुछ कहूंगी नहीं। पागल है। जिसको जैसा आदमी सिखाता है ना, जो सीखता है,
आज मेरे बच्चे मेरे घर में सब कुछ देख के सीख रहे हैं, आप लोगों के बच्चे भी घर में सब कुछ सीखते होंगे। और ये फितरत है, जो सिखाया जाता है वो आदमी कभी भूलता नहीं है, वो ही अपनाता है, जिसको जैसी संगत दी जाती है। कहना क्या चाह रही हो तुम? कहना आदमी समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ, पर मैंने तो बहुत बहुत त्याग करके ये सब कुछ कमाने की कोशिश करी है कि मैं अपने लिए। ये नमक ज्यादा क्यों हो गई खिचड़ी में? मैं तो ज्यादा भी नहीं बता सकती मैंने नमक मिर्च मसाले कुछ भी ज्यादा नहीं बता सकती, जैसा है जो भी है, रूखा है सूखा है, चुप अपना पेट भर लेती हूँ। क्योंकि मेरी सिचुएशन, मैं नकल उतारूं या अपनी बात का बताऊं तो मुझे दो बातें सुनना ही पड़ेगा, इसलिए जैसा जो मिल रहा है, जिस टाइम मिल रहा है, चुप खा ले प्रियंका। अरे डार्लिंग, तुम तो मेरी जान हो। कलयुग कहीं ना कहीं आ ही जाता है आदमी के अंदर, गलत बात है ये। ठीक है बेटा, उठ जाओ, यहाँ से जाओ। जा रहा हूँ। और मेरा गेट लगा जियो। जाओ यहाँ से। जा रहे हैं हम अपने भांजा लेकर। अगर मैं ये कहूँ ना कि कोई ना कोई साथ देने वाला जरूर होना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है कि जिस पे वो ये विश्वास करके जा सके या मर सके कि उसके बच्चे वो पाल लेगा। भाई साहब, मेरे आसपास एक भी मेंबर नहीं है, एक भी मेंबर नहीं है ऐसा कि जिस पे मैं इतना विश्वास भी कर सकूं कि मैं ये मेरे बच्चों को पाल लेंगे। अब ना भैया मेरे में इतनी हिम्मत हार की रहे। बता नहीं जैसे दुनिया में जा रही हो, इंगे तिंगे जा रहे हैं, हम लोग मिले हैं, ठीक है, पर का फायदा? बहुत फील होता है ऐसे बैठ के देखना, बहुत फील होता है। कभी कभी लगता है ना कि ये तो जिंदगी में जीती थी यार मैं कहाँ तक इतना पेशेंस लाऊं अपने अंदर। अभी क्या करूं, कुछ कह नहीं पाती किसी से। ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिससे मैं अपनी मन की फीलिंग शेयर कर सकूं, एक भी नहीं है। माना कि सबको ठीक है, अरुण करते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि कोई ऐसा हो, कोई भी हो, फैमिली हो, फ्रेंड हो, कोई भी ऐसा रिश्ता हो जिससे जो मेरे अंदर का बोझ है ना, मैं वो उतार सकूं। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। और अब जैसे बाहर घूमना जाना, शादी ब्याह में जाना, वो एक रीजन है उसके पीछे भी जाने का। उसके पीछे जाने का रीजन ये है कि ये चले जाएंगे तो बच्चों का खाना कौन बनाएगा, ठीक है, और बच्चों का खाना नहीं बनेगा तो मुझसे नहीं देखे जाएंगे, मुझसे नहीं देखे जाते हैं। मुझे मिलो या ना मिलो, मुझसे बच्चे नहीं देखे जाते। इसके लिए ही तो करती हूँ कि भाई भगवान जल्दी से जल्दी इन बच्चों को बड़ा कर दे ताकि मैं भी शांति से जा सकूं। डरता कोई नहीं है मरने से, मैं भी नहीं डरती। मैं तो सिर्फ इसलिए डरती हूँ कि सिर्फ बच्चों के लिए। भगवान बहुत बहुत लेट भी ये मतलब बच्चे देते हैं लोग बागों को। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत टाइम बाद बच्चे होते हैं। अगर मुझे भगवान ने बच्चे नहीं दिए होते ना तो मैं तो बिल्कुल भी जीने की इच्छा नहीं करती है। तो उन्होंने टाइम से पहले ही मुझे ऐसी चीज दे दी जिनमें मेरी पूरी जान पड़ी है। शरीर जिंदगी चाहे मेरी है, लेकिन मेरी जान मेरे बच्चों में है। जब मैं कहीं जाती हूँ ना, सब जगह जाने के बाद जब मैं बैठे बैठे सब चीज देखती हूँ ना, वहां पे लोग बाग को हंसते हुए ऐसे, मतलब बहुत चीजें मैं बैठे बैठे नोट करती हूँ। तो मेरे पे बहुत बुरी बीतती है, लेकिन मेरे फेस पे हमेशा स्माइल होती है।
सिर्फ स्माइल। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अच्छा नहीं लगता कहीं भी मैं अपनी मतलब अपने आप को कंट्रोल ना कर पाऊँ, इसलिए मैं अपने अंदर की इच्छा दबा के ना सिर्फ एक छोटी सी एक स्माइल बना के रखती हूँ ताकि बनी रहे और लोगों को कुछ भी फील ना हो। बहुत जिंदगी से जीत रही हूँ, बहुत। जो एक हंसती खेलती लड़की थी ना, जिसको बहुत शौक था हर चीज का, आज वो बिल्कुल अधूरी हो गई। क्यों रो रही हो? अच्छा सॉरी भाई। हम तो जा रहे हैं। फोन दे दो हमारा, कर लो जो तुम्हें करनी, अपनी मनमानी जैसे करनी है वैसे कर लो। ये व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ, या कुछ भी समझ लो, इसलिए बैठी हूँ कि हर चीज का एक अंत होता है। 2023 से 2025 आ गई और अभी भी भगवान ने पैर रखने लायक नहीं करी। मैं ऐसे भी क्या करम यार, ऐसे भी क्या करम। और जिन अपनों ने साथ छोड़ा है ना, बहुत याद आती है उनकी, बहुत। सबसे छोटी थी घर में, और मैं सच बताऊं ना, जब तक मैं अपने घर की कोई भी बात ना सबसे नहीं कह लेती थी ना, मेरे को चैन नहीं पड़ता था। इसलिए मेरे घर के ना मेरे को लंका क्या देख रहे हैं, जैसे गांव में एक चिड़ होती है कि मैं छोटी छोटी बातों को ना, जैसे मुझसे किसी ने कोई बात कह दी तो वो बात मैंने अपने घर कह दी, तो वो सोच रहे ना यू ना लंक लगाती है, इसका नाम ना लंका पड़ जाएगा, तो वो लंका कहने लग गए थे मुझे। लेकिन अब इतनी सारी बातें हैं मन के अंदर कि अब तो किसी से भी लंक नहीं लगा सकती, ना कह सकती हूँ, बस याद करके रो सकती हूँ। रिश्ते कैसे छूट जाते हैं कोई मुझसे पूछो, बहुत रिश्ते, क्या सब रिश्ते छूट गए मेरे से। ऐसी मैंने क्या गलती करी है? मैंने बहुत समेटने की कोशिश करी हर चीज को, मैं हर चीज में फेल हो गई, मैं कुछ भी नहीं समेट पाई। फिर भी ये हाथ खाली के खाली रह गए, और अब बस लास्ट अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। कोई उम्मीद नहीं है कि वहां से मेरे को कुछ मिलेगा या वो कुछ सोचेंगे, अब वो भी उम्मीद नहीं है मेरे अंदर, कोई उम्मीद नहीं है किसी से। क्योंकि ना जब सब रिश्ते छूटते हुए नजर आते हैं तो इन्हीं रिश्तों का क्या भरोसा करना, इनके लिए ही क्यों इतनी इच्छा करनी है। और वैसे भी मैंने सारी इच्छा अपनी मार ली अपने आप, अपने भीतर। क्योंकि इच्छा मार के जीना ना बहुत बड़ी बात होती। कहते इच्छा मर गई ना तो इंसान मर जाता है। मैंने सच में अपनी इच्छाएं मार ली, सारी इच्छा। मेरी कोई इच्छा नहीं होती जिंदगी की। कोई नहीं,
सबसे पहले अगर मैं इन शादियों में जैसे जाती हूँ ना, मैं देखती हूँ कि पराए घर जा रही है किसी की बेटी, किसी के साथ जा रही है, ठीक है, उनको बरतेगी, जाके उनके साथ रहेगी, उनकी हर एक चीज मानेगी, करेगी, कैसे कैसे, मतलब मेरे माइंड में ना इमेजिन होने लगता है कि वो चीजें। और मेरे साथ जैसे मतलब वो हर जगह फेल हो जाती है एक लड़की, वो कुछ भी नहीं समेट पाती है, कुछ भी नहीं समेट पाती, एक अच्छी बहू नहीं बन पाती, एक अच्छी बेटी भी नहीं बन पाती, कुछ भी उसके नसीब में नहीं आता, सब छूट जाता है उसके पास से। उसको सिर्फ मजबूरी के लिए कि घर वालों ने दूसरे घर की कर दी तो तुझे रिश्ते निभाने हैं। पर ये बात भी सच है, जब अपनी बेटी पे पड़ती है ना, जब दूसरे की बेटी का दुख पता चलता है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी इंसान है कि चाहे कितनी बेटी पे पड़ती रहो, लेकिन उन्हें किसी की बेटी का दुख ना रत्ती भर पता नहीं चलना था, कतई नहीं पता चलता। इस सिचुएशन में भी ना पीछा नहीं छोड़ते लोग, पीछा नहीं छोड़ते। कोई किसी के लिए कितना ही कर ले, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन अंत में मिलती ही उसे बुराई है, उसे कुछ भी नहीं मिलता उसके बदले। वो मतलब एक औरत ना कभी भी ना शांत मन से, कभी भी ना, उसकी आत्मा हमेशा तड़पती रहती है, हमेशा किसी ना किसी रीजन से, किसी ना किसी रिश्ते के लिए, जो उसके पास नहीं होते उन रिश्ते के लिए। और मैं तो एक इतनी बड़ी अभागन हूं ना कि मेरे पास तो कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं मानती हूँ रिश्ते छूट जाते हैं बुरे समय में, मैं सब चीज जानती हूँ, सब चीज मन से एक्सेप्ट भी कर ली, लेकिन मैं कोई भगवान नहीं हूँ यार, मैं भी तो इंसान हूँ। एक ना एक दिन ना वो फीलिंग आती है कि यार ऐसा ही क्यों। क्या कर रही हो बोला? पानी ले लो जाओ पापा से। लेकिन जिंदगी, गुड्डा गेट लगा जाना बेटा, जाइए आप बाहर। कुछ रिश्ते जुड़े, बहुत अच्छे रिश्ते जुड़े मुझसे इस बीमारी के दौरान, बहुत लोग प्यार भी करते हैं, लेकिन कहीं ना दिल के कोने में ना एक कमी रह जाती है, बस अपनों की। वो कमी ना कभी पूरी नहीं होती, अपनों की कमी ना खलती जरूर है। मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ कि मैं बिना रोए अपनी बात कह सकूं। मैं अगर कोई भी बात कहती हूँ ना, मेरा मतलब मेरा आंसू आ ही जाते हैं। मैंने कभी जिंदगी के इतने बड़े पल की कभी इच्छा भी नहीं सोची भी नहीं थी कि ऐसा सब कुछ घटेगा। मेरे दिमाग में मतलब बहुत दूर तक नहीं था कि ऐसा सब कुछ जिंदगी इतना बदल जाएगी, ऐसा मोड़ आएगा, तो तुझे इतनी हिम्मत करनी पड़ेगी। आज लोग सब कह देते हैं कि आप बहुत स्ट्रोंग हो, आप बहुत हिम्मत करती हो, आप बहुत, मतलब मैं कोई स्ट्रोंग नहीं हूँ। मैं तो अगर ये दुनिया से या आप लोगों से, जैसे मैं इस ब्लॉग के जरिए या कोई भी बातचीत रखी ना, तो पता है लोग बात कहने लगते हैं और ये कह ही देते हैं कि इसका तो रोने का काम है। अगर एक दो ब्लॉग मेरी फीलिंग्स केस से रिलेटेड मैंने बनाया है, कह देंगे रोने का काम है, रोती रहती है। इसीलिए तो मैंने सब
के लिए एक दिखावा वाला चेहरा, एक हंसी वाला चेहरा बना के रखा हुआ है। अरे बस अच्छे आदमी के 2 चेहरे होते जरूर है। मैंने भी उन 2 चेहरों का मखूटा ओढ़ रखा है। मैं हंसती भी हूँ, मैं सब लोगों से मिलती हूँ तो मैं खुश होके भी दिखाती हूँ, बट मुझे अंदर से जो चीज खसूटती है ना, नोचती है, वो मेरे बहुत बहुत बड़े दुख हैं मेरी जिंदगी से रिलेटेड। भाई साहब, किसी की गहल इतना बुरा ना हो, किसी की गहल भी। आप लोग क्या समझ रहे हो कि कुछ नहीं, कोई नहीं। यूं कहते हैं ना, अपने हाथ में नहीं है कुछ भी, जो लिखी है वही ने लिखी है। पर वहां से अगर कोई जवाब सवाल भी करूँ ना, तो नू जरूर पूछूंगी ऐसे कौन से कर्म है भगवान जो इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी, ऐसे कौन से कर्म है मालिक, किसी को भी मत देना। मतलब बीमारी तो बीमारी कतई तोड़ देना, हर चीज छीन लेना, हर रिश्ता छीन लेना, हर चीज दूर चली जाना, बहुत बड़ी जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा, सब कुछ छूटने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए। मैं मानती हूँ कि आप लोग कमेंट में भी कहते हो कि दीदी हिम्मत करो, दीदी सब ठीक होगा, दीदी सब ठीक होगा। तो मुझे भी नहीं पता कुछ ठीक होगा कि भी नहीं होगा। 4 दिन मैं इस बेड पे ऐसी कंडीशन में बैठना, सीधा लेटना, बैठना, सीधा लेटना, करवट तो बहुत दूर की बात है। तो यार हिम्मत भी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। बस इस हिम्मत को ना हारना। कोई नहीं, सब ठीक होगा एक दिन। सब अपने आप को तसल्ली देने के लिए तो इतना तो क्या बोल ही सकती हूँ, और हमेशा ही बोलती हूँ कि हिम्मत कर प्रियंका, थोड़ी और हिम्मत कर। अब के भी वो ही झूठा दिलासा दे रही हूँ अपने आप को कि हिम्मत कर, सब ठीक होगा। हिम्मत कर रही हूँ, पर पुरानी जैसी प्रियंका तो कभी नहीं हो पाएगी, कभी नहीं। बहुत कोशिश भी कर लूँ तब भी नहीं हो पाऊंगी मैं। बहुत कुछ छूट गया मुझसे, बहुत कुछ, जिसमें मेरी तो कोई गलती नहीं रही। अब बिना गलती की मुझे इतनी बड़ी बड़ी सजा मिली है। हाँ, भगवान अपने हिसाब से देता जरूर है, उसने मुझे जो दिया अपने हिसाब से दिया। जब मैं कितनी कह लूँ कि ऐसे मैंने क्या कर्म कराए हैं, ऐसे मैंने क्या लिख दिया भगवान ने, ऐसे मैंने क्या कर दिया, लेकिन मुझे क्या पता, उसे पता है ना, तो इसलिए वो अपने हिसाब से देता जरूर है। तो जो भी वो दे रहा है उसे मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर रही हूँ कि तू देता रहे, एक दिन तो तू भी थक जाएगा देता देता। पता नहीं कब थकेगा, मुझे भी नहीं पता। साथ मैं थक जाऊंगी लेती लेती उस मालिक से कि हिम्मत, सिर्फ हिम्मत लेती लेती मैं थक जाऊंगी, क्योंकि मेरे भी बस की नहीं रहा। और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस अभी जैसे जैसे नए नए कहीं जाना हुआ, घूमना फिरना हुआ, वो इसलिए था कि सिर्फ वो बोल कबूल कर रखी थी, उन्हें पूरा करना बहुत जरूरी था। कैसे कैसे हाथ जोड़ के बस उसी से मांगती मांगती गई कि भगवान तेरे सहारे चली जाती हूँ, कर आती हूँ सारी चीजें पूरी। क्योंकि ये इंसान है ना, इसकी सोच बहुत बुरी होती है कि मैंने वो भी बोला तो वो पूरा नहीं करा, उसकी वजह से तो नहीं है, मैंने वो बोला तो पूरा नहीं करा, उसकी वजह से तो नहीं है। आदमी के दिमाग में ना 1000 चीजें उठी आती हैं, सिर्फ उनको पूरा करना था। ठीक है, वो पूरा करना जरूरी था, वो करी। और शादी ब्याह में जाना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग, अगर मैं आज अपने इनको कह रही हूँ तो ऐसे भी लोग हैं जो इतना प्यार मान सम्मान देते हैं, लेकिन वहाँ चीजें जब देखती हूँ ना,
सब चीज़ें नोट करती हूँ, बैठे ही रहती हूँ और उनसे पहले ही कह देती हूँ एक जगह बिठा देना, वहीं से सारी चीज़ें देखती रहूँगी चुपचाप। मिलूंगी तो एक हंस के, एक फेस पे स्माइल करके मिलना होता है सबसे, लेकिन उस चीज़ के पीछे ना मैं बहुत चीज़ें अपनी जैसी ऐसी चीज़ें नोट करके टूटना, उनको चुपचाप अंदर दबा लेना, हाथ बहुत चीज़ें बाहर आ गई मेरे। यार कब तक दबाऊं, मैं भी तो एक इंसान हूँ। बहुत लोग ना कह देते हैं पर मैं ना किसी से जल्दी से कह नहीं पाती हूँ चीज़ें, बिल्कुल नहीं कह पाती, यही मेरे अंदर कमी है। मैं रख नहीं पाती अपने मन की बातें, ठीक है। और आप लोग इतना प्यार करते हो बस, तो सॉरी मेरा ये ब्लॉग ज़्यादा इमोशनल हो गया। मैं बहुत कोशिश करती हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। आपके इतने प्यारे कमेंट आते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाओगी, जल्दी ठीक हो जाओगी, तो किसी ना किसी के ना भगवान जिब्या पे कभी तो सरस्वती मैया बैठेगी, कभी तो किसी की पूरी होएगी कि आप जल्दी खड़ी हो जाओगी। चलते फिरते देखते भी ना अब ऐसे अंदाजा लगाती हूँ कि मैं ऐसे कभी चली भी थी या मैं ऐसे कभी चलूंगी भी, वो अंदाजा लगाने लग गई अब तो ऐसे ऐसे। लेकिन जब वही चाहेगा ना तो जब ही चलूंगी, किसी के कहने से किसी के करने से कुछ नहीं होगा। उसने तो कुछ ज्यादा ही बुरी लिख दी मेरी। ओके कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए, इतने सारा सपोर्ट करने के लिए, और मेरी फीलिंग्स आपके सामने रखी मैंने। सॉरी आपको अच्छा नहीं लगेगा, मैंने इस तरीके से मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, पर मैं बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुकी हूँ। थी जो मन की बातें थी आपसे कह दी, और लास्ट में एक हंसी का चुटकुला, बाबा मोदी भी तो कहते हैं मन की बात, प्रियंका ने भी कह दी। आज से मेरे इसी ब्लॉग में ना, अगर जैसे भी मेरे ये ब्लॉग आएंगे ना, उनमें मैं यही सब अपनी मन की बात रखूंगी, सिर्फ आप लोगों के लिए। कम से कम आप तो हो सुनने के लिए, देखने के लिए मेरे पास, जब आप मुझे देखते हो, मुझे प्यार करते हो। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हो अगले ब्लॉग में, कुछ ऐसी ही छोटी मोटी अपनी फीलिंग्स लेके आप लोगों से। जरूरी है कहनी, नहीं तो आदमी घुट जाएगा, मर जाऊंगी मैं तो, जी नहीं पाऊंगी, घुटना मेरे बस की नहीं है इतना। ओके, राम राम जी।